500 से ज़ायद दुकानें जल चुकी हैं और इनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। पहली तो बात यह ना कि यहाँ पे जो आग है वो हर साल लगाई जाती है, लगती नहीं है। सवाल बनता है फायर ब्रिगेड का, वो गाड़ी नहीं थी यहाँ पे। जब गाड़ी आई है तो वो प्रेशर था ही नहीं। तो वो हमारा कर्जा फ़िलहाल उतरा नहीं था कि हमारे ऊपर, ये आप लोग देख सकते हो। एक अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौजूद हूँ इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सेक्टर H9 अतवार बाज़ार, जहाँ पर गुज़श्ता रात लगने वाली आग ने 500 दुकानों को खाकस्तर कर दिया है। लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। यहाँ पे ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो उनके गिले शिकवों से भरे पड़े हैं, जबकि चंद दिन कबल आग बुझाने वाले तकरीबन 46 आलात जिनकी कीमत अरबों में है वो दिए गए हैं फायर ब्रिगेड को, दीगर अदारों को जो आग बुझाने के लिए यहाँ पर काम आते हैं। अगर यहाँ पर एक दुकान का तखमीना लगाया जाए तो तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का एक आदमी का यहाँ पर नुकसान हो चुका है। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं जिनका नुकसान हुआ है। आइए उनसे सबसे फर्दन बात करते हैं। मेरा पीछे गारमेंट्स का दुकान है, फैंसी काम है मेरा। रात को तकरीबन हम 9 बजे से ही सलामत स्टॉल छोड़ के गए हैं इधर, ठीक है। और तकरीबन 10 बजे हमें कॉल, पौने 10 का तकरीबन टाइम था, हमें कॉल आई है जी बाज़ार में आग लगी है, मतलब चंद गलियाँ जली हैं, ठीक है। जब हम दोबारा वापस आए हैं तो तकरीबन हमारा जो है ना 380 या पौने 400 दुकानें जो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। और सबसे बड़ा जो सवाल बनता है फायर ब्रिगेड का, वो गाड़ी नहीं थी यहाँ पे। जब गाड़ी आई है तो वो प्रेशर था ही नहीं, बल्कि बिल्कुल ही जो है ना। फिर आधे घंटे के बाद दूसरी गाड़ी आई है, उसका भी यही हालात। फिर मेरे ख्याल से पिंडी से कोई गाड़ियाँ आई हैं, तब तक तो हमारा सारा मामलात ख़त्म हो चुके थे तकरीबन सब के सब। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई थी उनमें पानी ही मौजूद नहीं था, प्रेशर ना होने के बराबर था। और फिर जुड़वा शहर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई, लेकिन उस वक्त तक ये तमाम दुकानें जलकर खाकस्तर हो चुकी थी और लोगों का करोड़ों का नुकसान हो चुका था। आइए हम दीगर यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करते हैं। पहली तो बात यह ना कि यहाँ पे जो आग है वो हर साल लगाई जाती है, लगती नहीं है। यहाँ पे क्योंकि लाइट का सिस्टम नहीं है, चले पहले सोलर इन्होंने बहाना किया था, वो हम मान लेते हैं, लेकिन इस साल जो है कोई सोलर नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस वजह से ये आग जो है लगाई गई है। तो इस वजह से हमने जब रेस्क्यू वालों को कॉल की है, तकरीबन हमने आधा घंटा 45 मिनट घंटा पहले हमने रेस्क्यू वालों को कॉल किया है, तो रेस्क्यू वालों का नंबर बंद आ रहा था। और जब तक सेक्शन मतलब जो बचे हुए थे उस टाइम तक रेस्क्यू वाले नहीं मौजूद हुए, और जब सारे सेक्शन जल गए हैं तब रेस्क्यू वाले आए हैं, तब क्योंकि हम इधर ही मौजूद थे। फायर ब्रिगेड कम से कम 1.5 घंटे बाद आए हैं, और वो भी पिंडी से आए हैं मेरे ख्याल से। हमारा हर साल करोड़ों से ऊपर नुकसान होता है, हर साल। ये दूसरी दफ़ा इन्होंने ये आग लग गई है। ये तकरीबन कल बाज़ार का दिन था, मतलब ट्यूसडे था हमारा। तो 9:20 पे मैंने अपने हाथों से क्लोज़ किया शॉप। तकरीबन मैं यहाँ से 9:20 के टाइम पे मैं यहाँ से निकल गया। तो घर पहुँचे नहीं थे, तकरीबन जैसे ही पहुँचे तो फ़ोन आया कि बाज़ार पे आग लगी है। हम बस रास्ते पे ज़िक्र अस्कार करके निकले, जैसे ही पहुँचे तो सब जल के राख हो गए। मतलब बाज़ार के अंदर जो है ना 24 घंटे का हमारा अपना एक गाड़ी है जो यहाँ पे हर टाइम खड़ा होता है, लेकिन पता नहीं ये जब भी आग लगती है ना फिर गाड़ियाँ होती है, कभी बोलते हैं उसमें पानी नहीं है। तो एक गाड़ी भी नहीं थी, मैं ऐसे कहता हूँ। मतलब जैसे आग लगी थी एक गाड़ी खड़ी थी, ना उसमें पानी था ना उसमें फ्रेशर था। और तकरीबन जब 75% आग लग गई थी तो उसके बाद फिर काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई, बट जब सब कुछ जल के राख हो गया फिर गाड़ियों का फ़ायदा ही नहीं। नुकसान तो फिर कहने पे किसी का 1 रुपये भी हो जाए तो करोड़ों होता है, नुकसान होता है। और बाकी मैं इस तरह कहूँगा, जब पिछले साल हमारा आग लगा था उस पर भी हम काफ़ी सारे मार्केट से, ये हमारे गवाह है, हमारे पास बिल पड़े हैं, हम राजा बाज़ार चाइना मार्केट से उधारी हैं, ठीक है। तो वो हमारा कर्जा फ़िलहाल उतरा नहीं था कि हमारे ऊपर, ये आप लोग देख सकते हो एक दूसरा वाक़या पेश आ गया।
सर मेरी गारमेंट्स की दुकान है, मैंने तो 9:30 बजे बाज़ार बंद किया। हमारी 8 बजे जनरेटर की लाइट होती है, 8 बजे वो बंद होती है। क्लोजिंग करते करते मुझे ना 9 बज गए। फिर सब्ज़ी फ्रूट लिया, मामलात अपने जो किए वो किए। 9:30 बजे मैं बाज़ार से गया हूँ, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। उसके बाद कॉल आती है कि भाई बाज़ार में आग लगी। हालांकि फायर ब्रिगेड से पहले मैं खन्ना पुल से इधर पहुँच जाता हूँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आती। आखिर में एक गाड़ी आती है, उसके पास प्रेशर इतना होता है। मार्केट की सिक्योरिटी और कैमरे कहाँ थे? सर सिक्योरिटी तो यहाँ पे कुछ नहीं, ना कहते हैं नाम के बराबर है, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। कैमरे की बात की जो ये कहते हैं इंतजामिया कहती है सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं, कोई बाहर लगे हुए हैं, एक दफ्तर के पास लगा हुआ है, उसका भी ये नहीं पता कि वो चलती है या नहीं चलता, उसका कोई पता नहीं है। इंतजामिया से यही कहेंगे सर इस पर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा नहीं है 3 से 4 दफ़ा आग लग चुकी है इस बाजार में, और साथ कहते हैं इसमें कहते कम से कम 500-100 दुकानें जली हैं। आपको बताया गया कि आग किस वजह से लगी है? आग का अभी तक कोई तय नहीं किया। इन्होंने कहा कि भाई हम वो कमेटी बना दी है, 4 दिनों में वो रिपोर्ट दी है। इससे पहले भी जब आग लगी है इन्होंने कमेटी बनाई है, मगर रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, ना भी स्टॉल होल्डरों को कोई बताया इन्होंने। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो इस वक्त हालात हैं, ताजर परेशान है। 500 से ज़ायद दुकानें जल चुकी हैं और इनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। अभी तक यहाँ पर आईजी इस्लामाबाद, डीसी इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद नहीं आए, जबकि टोटल पूरा करने के लिए सिर्फ 8 रुकनी कमेटी बना दी गई है, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब उस रिपोर्ट में होगा क्या कि ये बताया जाएगा कि आग कैसे लगी है, लेकिन जिन लोगों का यहाँ पर नुकसान हो चुका है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये अथॉरिटीज़ हैं? क्या ये हुकूमत है? क्या इनको कंपलसेट किया जाएगा? क्या इनका नुकसान जो हुआ है वो हुकूमत देगी? यकीनन नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त लोग बैठे हैं गुस्से से भरे पड़े हैं। इन लोगों का सब कुछ तबाह हो गया है। इन लोगों का कारोबार जो किसी ने उधार पैसे लेके किया हुआ था, किसी ने किस तरह किया हुआ था, ये तमाम जो सामान लाते हैं ये यकीनन हर बंदे के पास नकद पैसे नहीं होते। और जो कमेटी कायम की गई है ये सिर्फ 3 दिन में एक टोटल पूरा करेगी और ये बताएगी कि यहाँ पर आग कैसे लगी। सवालिया निशान ये है कि मार्केट के जो कैमरे हैं अभी तक उसकी फुटेज अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर जो 10 लोग सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं, क्या वो जब एक पहले काटेज को आग लगी थी उस पर काबू नहीं पाया जा सकता था? सवालिया निशान ये भी है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं तो उनमें पानी नहीं होता, फिर दूसरे शहर से मंगवाई जाती हैं, दूसरे शहर से आने तक इनका तमाम जो सामान है वो जलकर खाकस्तर हो चुका होता है। अभी तक यहाँ पर इंतज़ामिया और हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया जो आके इनका पुरसाने हाल होता, इनसे निगोशिएशन करता, इनसे बातचीत करता। तो नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल है यहाँ पर H9 सेक्टर एतवार बाज़ार इस्लामाबाद की, के तमाम ताजर परेशान हैं और सुबह से आकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तमाम लोगों का ये कहना है कि दुकानें ठीक बंद करके गए हैं, उस वक्त तक कोई आग नहीं थी, और बाज़ ताजरों का ये कहना है कि आग की खबर सुनते ही फायर ब्रिगेड से हम पहले पहुँच गए, जबकि कोई खन्ना पुल पे है यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर, लेकिन यहाँ से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5-7 किलोमीटर की दूरी पर फायर ब्रिगेड है। फायर ब्रिगेड का अमला नहीं पहुंचता, लेकिन वो ताजर जिसको दुख है, तकलीफ है, जिसका नुकसान हुआ है, वो टाइम पर पहुंच जाता है। तो नाजरीन, ये तमाम हालात आपके सामने रख दिए हैं अरबाब इख्तियार। अब इस पर क्या करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी जो इस वक्त मुल्क के वजीर दाखिला हैं, अब ये तमाम ताजर मुंतज़िर हैं, उनकी तरफ नजरें जमाए हैं कि उनका क्या किया जाएगा, क्या इनके नुकसान का अजाला होगा। देखते रहिए हमारी वेब। मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी।